गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है 40 डेज की। तो मैं डेली शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, जितना मुझसे हो पा रहा है। मैं गुरु जी मुझसे करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वो मैं कर पाऊँ, उस लायक मैं बन पाऊँ, वही बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी से शुक्राना सत्संग मेरा रोज का मेन पहले यही रहता है कि जो मैं डेली मतलब एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने पहले भी मेरे सत्संग सुने होंगे तो इस चैनल पे सारे सत्संग मेरे ही हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम तो है ही। तो संगत जी, क्या होता है ना कि जो फिजिकल प्रॉब्लम के साथ जो हर दिन एक ज़िंदगी की एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना, उठना बैठना खाना पीना, जब तक मुझे गुरुजी उस लायक नहीं बना देते कि मेरे को किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो शुक्राना सत्संग तो मेरा गुरुजी का शुक्राना हर दिन का, हर क्षण का, हर वक्त का रहता है गुरुजी से। रात को नींद आ जाए, सो जाऊं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। अपने आप खाना खाना, अपने आप मतलब बिठाना, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। शुक्राना गुरुजी का, हर वक्त शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मुझसे गुरुजी काफ़ी सारे मतलब सत्संग सुनवाते हैं जिससे मेरे कर्म काटते हैं। वो कहते हैं कि अभी तेरा वक्त आएगा, जल्दी ही आएगा, है ना। तो तू सत्संग को सुना कर, मंत्र जाप किया कर। तो उसी से ही गुरुजी मेरा काफ़ी सारे बीमारियां जो मुझे पता भी नहीं है मेरे शरीर के अंदर बनी हुई हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक से काफ़ी सारी बीमारियां हर नस में बनी पड़ी हैं गुरुजी कहते हैं। संगत जी, मेरे पिछले 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मेरी बैक में एक अजीब सी एक नस में पेन होता है, काफ़ी सालों से होता है, मुझे पता है वो ब्लैक मैजिक का पेन है। और उसी के साथ मेरा पैरों की एड़ी में पेन हो जाता है। फिर वो पेन जो एड़ी वाला होता है वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है। वो यही चल रहा है कंटिन्यूअसली काफ़ी दिन से। और ये हुआ तो काफ़ी टाइम बाद है, लेकिन हो जाता है। और जो बैक का पेन है वो भी गुरुजी की को पता है कि वो क्यों है, कितने सालों से है। उसमें जब बैक की एक नस में जो पेन होता है ना, वो ऐसा पेन होता है कि मैं सांस नहीं ले पाती हूँ हमेशा। और ये मतलब 6 महीने बाद, साल बाद, ऐसे उठता रहता है काफ़ी साल हो गए। क्योंकि मुझे पता है ब्लैक मैजिक को भी 17 साल हो चुके हैं, मैं तो मुझे भुगतते। उससे पहले फैमिली के ऊपर तो था ही था, मेरे ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। संगत जी, क्या होता है ना, दुनिया को ना, अगर हम रूखी रोटी सब्जी भी खा रहे हैं ना, वो भी बर्दाश्त नहीं है। जी संगत जी, उन उनको पता है। और फैमिली के ही होते हैं हमारे करने वाले, किसी को कुछ नहीं मिलना, फैमिली में ही है। संगत जी, क्या होता है ना कि अगर हम उठ के अगर नौकरी पे अपने काम पे भी जा रहे हैं ना, वो बंदा काम भी क्यों कर रहा है ना, अपना रोटी दो वक्ती खाने के लिए, वो भी क्यों कर रहा है, उस लायक क्यों है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी बताते हैं कि तुझे सारी बीमारियां ब्लैक मैजिक से करी गई हैं। गुरुजी का कुछ दिन पहले भी मैसेज आ गया था कि तेरे कुछ दिन आगे वाले भारी जाने वाले हैं। तो मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं पर जल प्रसाद पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर चीज़ें ना अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। मैं चंदन तेल लगने लगा पर आराम नहीं आया, कंटिन्यूअसली कर रही थी, है ना। तो संगत जी, गुरुजी को पता है कब काटना है, कब ठीक करना है। क्या पता वो जो नस में पेन मेरे कंटिन्यूअसली अब हो रहा है, जो 17 साल से चल रहा था, उसमें उसको गुरुजी जड़ से काट रहे हो, है ना। मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी उसको जड़ से ही ख़त्म कर दें, उस प्रॉब्लम को जो भी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से। मैं इतनी प्रॉब्लम हो जाती कि मैं सांस नहीं ले पाती, इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है मेरी उस टाइम पे। अगर सांस भी ले रही हूँ ना, वो पेन होएगा इतना तेज़ कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है पेन संगत जी। तो बस फिर गुरुजी से ही अरदास करते रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जल प्रसाद पीते हैं। और मैं तो हनुमान जी का गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि तू ये वाली मतलब माला कर, सुन नहीं कर पाती है तो नासे रोग हर ये सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो मैं वो करती हूँ संगत जी, जो मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। पर मुझे पता है कि अभी मेरा पार्ट भी पहले से कम हो चुका है, जितना मैं पहले कर रही
कर पा रही थी। पता नहीं मैं तो गुरुजी से अभी भी कह रही हूँ कि मुझे करवाओ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जो भी आ रही है, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंदर आलस है या किसी वजह से भी रुक रहा है, वो उस रुकावट को ख़त्म करो। और मैं उसको अमृत वेला जो मैं करती थी सुबह 3 बजे 3:30 बजे, वो मेरा कंटिन्यू रहे, मैं चाहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने एक छोटी सी स्टोरी मुझे कल सुनवाई है, जो उनकी लोटे की कहानी है जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, मैं आज आपको वो भी शेयर करूंगी। संगत जी, एक बार क्या होता है संगत जी, गुरुजी की जो मम्मी होती हैं, वो उन मंदिर जाती हैं लोटा लेके, घर में पानी भरती हैं लोटे में और वो लेकर जाती हैं, मंदिर ले जाना होता है। तो गुरुजी बोलते हैं क्यों लेके जाना है, क्या करना है इसका। तो उनकी मम्मी बोलती हैं उनको, गुरुजी को, उनका नाम ना निर्मल सिंह जी है, वो पंजाबी में बोलते हैं, भाई क्यों निर्मल, भाई तू क्यों पूछ रहा है, मैंने क्या करना है, तुझे क्या करना है ये जानकर। तो वो उनको बोलती हैं। तो वो ना उस दिन लोटा लेके नहीं जाती, फिर वो वहीं रखा रह जाता है उनके घर पे, मंदिर में नहीं जाती। तो रास्ते में उनको एक ना, मतलब भिखारी मिलता है जो बहुत बीमार होता है, जिसको बहुत ज़रूरत होती है भगवान की ब्लेसिंग्स की कि वो ठीक हो जाए। तो ना उस वो जल तो वहीं पड़ा होता है, पर संगत जी जो गुरु जी की मदर होते हैं वो मंदिर जाके ना उस भिखारी के लिए ना प्रार्थना करती है कि हे भगवान, उसको आप ठीक कर दो, जो उसको रास्ते में मिला होता है भिखारी। तो संगत जी वो जब वापस जाती है ना अपने घर, तो रास्ते में क्या देखती है कि जो वो भिखारी था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो गुरु जी का जो जल वो लोटा रख के गई होती है ना, वो जो लोटा होता है ना, उसका जल पूरा फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। संगत जी उस लोटे का जल बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं भाई ये जल कहाँ गया, वो जल उसको, मतलब उस तक पहुंच गया होता है। तो वो कहते हैं कि गुरु जी का जो हम लोटा ब्रश कराते हैं, जल पीते हैं, उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां काट देते हैं गुरु जी। तो उनकी माता जो होती है ना, उनको बहुत अचानक शौक लगता है, ये क्या भाई जल कैसे ख़त्म हो गया। तो उनको ऐसे ऐसे चमत्कार उनकी माता जी को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका जो बेटा है उनको मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, या उन्होंने कुछ, उनका कोई शक्ति है, कोई पावर है, उनको पता नहीं था। तो धीरे धीरे वो जब जब चमत्कार करते हैं ना, तब तब उनको शौक लगता है धीरे धीरे। ऐसे उन्होंने तो बचपन में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। तो संगत जी, तो गुरुजी के जल की ये जो स्टोरी थी मैंने कल सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप सबके साथ भी शेयर करी। संगत जी, जो गुरु जी का जल है वो बहुत पवित्र है, अमृत है जल। उसको हमें जहाँ भी पीने से, लगाने से दर्द है वहाँ ठीक हो जाता है। मुझे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत पेन सहन किया है पीछे। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी, मैं जल रेगुलर पी रही हूँ, मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहूँगी आगे भी कभी भी, है ना। तो जो हमारे अंदर छोटी छोटी बीमारियां हैं जो गुरुजी काट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें पता भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी का पहले बहुत दिन मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनवाए हैं, बड़ी बड़ी बीमारी, कोई गुरुजी के देश में बड़ी बड़ी बीमारी पनप रही है। गुरुजी आप सब जाने जानो, जो भी बीमारी पनप रही है, जो भी मुझसे सत्संग सुनवा रहे हो, वो सब आप ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना संगत जी। जय गुरु जी।